Hello students. So our next chapter is यूनिट थर्मोडाइनमिक्स. ठीक है, हम पहले फिजिकल पोर्शन करेंगे, फिर जो है बाद में केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन करेंगे. ठीक है, तो हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन जो जितने भी यूनिट हैं हमारे वो कवर कर लेंगे. ठीक है, सो थर्मोडाइनमिक्स मतलब थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मतलब मोशन. तो हीट इन मोशन जनरल मीनिंग जो वर्ड से जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो है हीट इन मोशन. तो इसमें हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, वर्क के बारे में, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, प्रोसेसेस फिजिबल है या नहीं उनके बारे में, हीट चेंजेस के बारे में, गैस प्रोसेसेस के बारे में. ठीक है, सो थर्मोडाइनमिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स. क्या बनाते हैं? यूनिवर्स. तो जो सिस्टम है वो है पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन. अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो है आप और ये वीडियो सिस्टम है, मतलब आप इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपका सारा ध्यान इस वीडियो पर है. ठीक है, तो वो क्या हो गया? सिस्टम. तो सराउंडिंग, अब आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस तरफ तो आपका ध्यान नहीं है बट वो फिर भी है. ठीक है, तो एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, मतलब जो आपके सराउंड में है उनको सराउंडिंग्स बोल रहे हैं, एक्सेप्ट सिस्टम. इस वीडियो के देखने के और आपके अलावा जो भी आपके सराउंड में कुछ भी है प्रेजेंट उसको सराउंडिंग बोल रहे हैं. ठीक है, तो इन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है एक बाउंड्री होती है. वो बाउंड्री जो है कई टाइप की हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है. ठीक है, कैसे? जैसे आप देख लो कि आप किसी चेयर पे बैठे हो अगर, ठीक है, तो वो जो उसकी जो बाजुएं हैं चेयर की वो क्या है? रियल बाउंड्री. ठीक है, और इमेजिनरी है कि आप जो है सिर्फ वीडियो पे कंसंट्रेट कर रहे हो और किसी भी चीज़ के आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, तो वो है इमेजिनरी बाउंड्री. मतलब आपने बाउंड्री लगा रखी है ताकि आपका ध्यान जो है किसी और की तरफ ना जाए. ठीक है, तो वो ही इमेजिनरी बाउंड्री. और बाउंड्री जो है रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, या तो दीवार की भी हो बन. रिजिड मतलब दीवार की तरफ, फ्लेक्सिबल मतलब जो मूव कर सके. और बाउंड्री जो है डायाथर्मिक और एडियाबैटिक. सो डायाथर्मिक हुई जिसके अक्रॉस जो है हीट चेंज हो जाए इजीली. ठीक है, अगर मान लो ये एक वॉल है किसी भी बर्तन की, ठीक है, आप इसको गर्म कर रहे हो तो ये हीट पास करेगा, है ना? हीट पास कर रहा है, फिर आपने इस बर्तन को गर्म करके जो है रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो इसका क्या होगा? इस बर्तन को क्या होगा? ये ठंडा हो जाएगा, मतलब इसकी हीट में चेंज आ गया, तो वो क्या हुई? डायाथर्मिक. दूसरी हुई आई एडियाबैटिक. उसका मतलब होता है कि उसके अक्रॉस जो है हीट चेंज नहीं होती. उसमें जो है जनरली हम इंसुलेटिंग जो है बाउंड्री यूज करते हैं, मतलब उसकी दीवार के बीच में जो है कोई भी हीट चेंज नहीं होगी. जो जैसा टेम्परेचर अंदर था थोड़ी देर बाद भी वैसा ही रहेगा. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. मतलब डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, मतलब चेंज नहीं आ रहा है कोई भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में. ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड. ठीक है, सो ओपन में जो है जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाए. ठीक है, एनर्जी जो है 2 टाइप में चेंज होगी, हीट और वर्क की फॉर्म में. ठीक है, जिसमें मास भी एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी भी. मान लो हमने ये एक डायथर्मिक मतलब जो मैंने आपको बताया जिससे हीट चेंज हो जाए ऐसा बर्तन लिया और उसमें पानी ले लिया. ठीक है, उसको आप गर्म कर रहे हो, तो उसका जो है अगर आप गर्म करते जाओगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा, मास भी कम हो जाएगा ना, पानी कम होता जाएगा, मतलब मास में भी चेंज आ रहा है. ठीक है, और एनर्जी में भी चेंज आ रहा है. कैसे? हीट जो है आग से जो जिसके थ्रू आप गर्म कर रहे हो उससे पास हो रही है इसमें, है ना? तो हीट में भी चेंज हो रहा है, वर्क भी हो रहा है. ठीक है, वर्क कैसे हो रहा है? अब जो है ये प्रोसेस हो रही है तो ये वर्क भी कर रही है. ठीक है, ये वेपर्स बना रही है.
नेक्स्ट है क्लोज, नो मास एक्सचेंज, मतलब मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे? अब क्लोज सिस्टम ले लो आप, है ना, ये एक आपने कंटेनर ले लिया क्लोज्ड का, ठीक है, और डायथर्मिक इसकी जो है बाउंड्री है, जो वॉल्स हैं। तो आप अगर इसको, अब ये रियल है, ठीक है, रियल बाउंड्री है, नॉट इमेजिनरी। तो अगर आप इसको गर्म करोगे तो हीट तो चेंज हो रही है ना, वर्क भी वर्क डन कैसे होगा? अब मान लो आपने ये जो है इंसुलेटिंग जो है ले लिया, इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक, उसमें जो है हीट चेंज नहीं होगी, बट वर्क कैसे होगा? अब आप मान लो इसको गर्म कर रहे हो, ये आपने पिस्टन लगा लिया, तो इसको अगर गर्म कर रहे हैं तो ये ऊपर तो प्रेशर करेगा ही ना, ये पिस्टन चेंज होगा ऊपर की तरफ, मतलब वर्क डन हुआ। तो वर्क डन हो रहा है ना, हीट चेंज इधर कंडक्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लोज्ड सिस्टम में जो है, ये भी क्लोज सिस्टम है, क्यों? क्योंकि पिस्टन से बंद है ना, तो इस तरह से जो है हीट भी चेंज हो रहा है और वर्क भी चेंज हो रहा है। तो मास चेंज नहीं होगा बट एनर्जी चेंज हो जाएगा। थर्ड आ गया आइसोलेटेड, नो चेंज इन मास और एनर्जी, ना ही मास का चेंज होगा ना ही एनर्जी का। अब एडियाबैटिक जो है वॉल्स यूज करेंगे तो आपने देखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सो एडियाबैटिक लेंगे तो मतलब उसमें हीट में जो है चेंज नहीं होगी, ठीक है, ना ही मास क्लोज्ड है तो ना ही मास चेंज हो रहा है। अब वर्क की बात कर ले, अगर वो एडियाबैटिक है तो वर्क भी कैसे चेंज होगा? हीट ही चेंज नहीं हो रही है, एडियाबैटिक वॉल्स हैं तो हीट ही नहीं चेंज होगी, पास नहीं होगी, तो वर्क कैसे होगा, है ना। तो इस तरह से जो है 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। वेरिएबल्स, पैरामीटर्स या उनको बोलेंगे हम प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज। तो 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो हुई जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, भी कितना अमाउंट हमने लिया है, साइज ऑफ सैंपल और सिस्टम, ठीक है, कितना साइज लिया है, कितना अमाउंट लिया है। और जो इंटेंसिव है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब साइज और अमाउंट पे तो डिपेंड ही नहीं करेंगी, जो उनको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट, कैपेसिटी, एनर्जी, हीट और वर्क, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। और जब इंटेंसिव की बात कर ले, डेंसिटी, अब आप देख लो, इतने से पानी का और इतने से पानी का, चाहे वो इतना ज़्यादा है चाहे वो कम है ना, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी कि बदल जाएगी? सेम ही रहेगी ना। तो मतलब वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करिए, चाहे पानी इतना सा लो चाहे इतना सा लो, वो सेम रह रही है। डेंसिटी हो गया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वहाँ बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी, यहाँ बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहती है, ठीक है, बट हीट कैपेसिटी जो है चेंज होती रहती है ना, हीट जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। कंसंट्रेशन, अब आप हमने बोला उधर की नंबर ऑफ मोल्स जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अब इधर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? अब आपको बोल दिया जाए कि ये शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब आपने शुगर मिक्स किया हुआ है वाटर में, इसमें से 1 चम्मच ले लो आप, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन का, तो उसका मीठा, जो मीठापन होगा उस सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो मतलब वो क्या है? कंसंट्रेशन है। शुगर क्या है? उसकी कंसंट्रेशन है। तो इसी तरह से मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह भी है, कंसंट्रेशन है। अब जो है आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर नहीं पता लगे कि कैसे जो है हम पता लगाए हैं, तो एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव की रेशो हमेशा इंटेंसिव होती है। अब आपने देखा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो है मोलैलिटी होती है, ठीक है, तो वो क्या होगी? मोलैलिटी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इन दोनों की जो
रेशो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, दोनों की ऊपर भी नीचे भी रेशो होगी, वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन के बारे में। तो जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसी स्टेट और कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डिफाइंड बाय दीज वेरिएबल। स्टेट और कंडीशन ऑफ सिस्टम डिफाइंड बाय दीज वेरिएबल, उनको बोलेंगे स्टेट और फंक्शंस। किसी भी सिस्टम की स्टेट या कंडीशन को डिफाइन करे उसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। अब मान लो आपने एक गैस ली, ठीक है, उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 273, वॉल्यूम है 300 ml, ठीक है, वो एक स्टेट में है। अब दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है तो वो क्या बन रही है? वहाँ पे उसका प्रेशर आ जा रहा है 280 m, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 393 केल्विन, ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है फिर 500 ml, तो वो दूसरी स्टेट है ना। तो स्टेट चेंज हो रही है तो वो क्या डिफाइन कर रहे हैं? कंडीशन। स्टेट डिफाइन कर रहे हैं कि ये गैस इस स्टेट में है, ये गैस इस स्टेट में है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शंस। तो जनरली जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। तो स्टेट फंक्शंस क्या हुए? चेंज डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस, ठीक है। कैसे? अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये मैंने एक ग्राफ बनाया प्रेशर वॉल्यूम पे, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये इनके इनिशियल पॉइंट है, इनके फाइनल पॉइंट्स है, ठीक है। तो जो प्रेशर का चेंज होगा वो कैसा होगा? फाइनल और इनिशियल के बीच में ही नहीं होगा कि उसके पाथ पे डिपेंड करेगा? पाथ पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे, फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, है ना। तो मतलब सिर्फ जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करे उनको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शंस, ठीक है। बट जो हीट और वर्क है वो पाथ फंक्शंस है, ठीक है। अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहे हो, ठीक है, और फिर से इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जा रहे हो, तो वो इनिशियल और फाइनल पर नहीं माना जाएगा, वो पूरा पूरा वर्क माना जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो हीट और वर्क, इसको आप बात को नोट भी कर लेना, हीट और वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करते हैं, ना कि जो है इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। तो इसलिए जो है इनको स्टेट वेरिएबल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। अब आप ये देख लो कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो है स्टेट फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। कैसे? अब डेल्टा पी प्रेशर ले लो, हम स्टेट फंक्शन में क्या देखते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो मतलब चेंज इन प्रेशर भी जीरो है, चेंज इन एनर्जी भी जीरो है, चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो है। बट डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ना ही डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यों? हीट एनर्जी अगर यहाँ से हीट आ रही है और यहाँ तक पहुँच रही है तो उसमें चेंज तो आएगा ही आएगा, तो वो जीरो नहीं होगा। वैसे ही वर्क अगर करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क तो हो रहा है ना, जीरो कहाँ हो रहा है वो, है ना। तो वो पाथ फंक्शंस है, स्टेट फंक्शंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टॉपिक की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो हैं वो टाइप्स हैं। फर्स्ट है आइसोथर्मल, मतलब आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब जिस ऐसी प्रोसेसेस जिसमें जो है टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। इन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इन आइडियल गैस इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो डेल्टा ई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। कैसे? अब आपने पढ़ा होगा, पीछे मैंने पढ़ाया है 5th यूनिट में कि एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है,
किसी भी गैस की, आइडियल गैस की बात करें हम, तो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, और उसमें हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी में पढ़ा हमने कि जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर में ही चेंज नहीं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आ रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एनर्जी में भी कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। सो इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा ई इज ऑल्सो इक्वल टू 0, बट ये किसके लिए? सिर्फ आइडियल गैस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस की, जो हमने पीछे बात की कि उनके जो हीट कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो नो हीट चेंज, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। तो उधर भी बताया कि जो अगर इंसुलेटिंग हम ले लेते हैं कंटेनर या वॉल्स, तो उनके थ्रू जो है हीट पास नहीं हो सकती, नो चेंज ऑफ हीट, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है आइसोबारिक, बार का मतलब होता है प्रेशर, है ना, तो सेम प्रेशर, मतलब जिन ऐसी प्रोसेसेस जिनमें प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक, जिनमें कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब दो प्रोसेसेस हैं ऐसी जो थर्मोडायनामिक में मेन प्रोसेसेस हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब मेन क्यों बोला? अब हमने अभी तो पढ़ी आइसोथर्मल एडियाबैटिक, तो ये सारी जो प्रोसेसेस हमने पढ़ी ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों फॉर्म में हो सकती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। तो मेन जो दो प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनामिक्स की वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस हुई विच अक्कर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में हो रही है जो प्रोसेस, बहुत ही छोटे छोटे प्रोसेस में जिनको आप देख पा रहे हो, ठीक है। और इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश, मतलब उनको टाइम जो फिनिश करने के लिए उस प्रोसेस को टाइम लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो आप, मान लो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो है बहुत स्लो चढ़ रहे हो, ठीक है, छोटे स्टेप्स ले रहे हो, तो उनको टाइम भी बहुत लग रहा है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा, है ना। मतलब बहुत ही स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो, तो वो प्रोसेस क्या हो रही है? रिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई एट वंस, मतलब एकदम से हो गई, और फाइनाइट टाइम होता है, मतलब वो एकदम से हो जाएंगी और टाइम भी जो है हम इजीली फास्टली, मतलब फास्ट जो प्रोसेसेस होंगी, है ना, इसलिए जो रिवर्सिबल को स्लो बोलते हैं और इरिवर्सिबल को जो है फास्ट प्रोसेसेस बोलते हैं। तो ये एकदम से जो प्रोसेसेस हो रही हैं, अगर मान लो आपने जंप लगाया, ठीक है, किसी दो सीढ़ियों से, स्टेप्स से जो है आपने जंप लगाया, ठीक है, तो वो एकदम से नहीं हुआ, है ना, एकदम से हो गया और टाइम भी बहुत कम लगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। अब मतलब जो भी स्टेप हम ले रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होगा, और जो इरिवर्सिबल है उनमें जो है इक्विलिब्रियम इज इन फाइनल और इनिशियल स्टेप्स, मतलब इनमें जो है इनिशियल और फाइनल स्टेप में ही जो है इक्विलिब्रियम होगा और बीच वाले स्टेप्स में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसको जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो आपने जो है एक कंटेनर में ये थोड़ा सा गैस ली हुई है ना, तो ये पिस्टन लगा दिया और ऊपर से आपने छोटे छोटे वेट्स रख दिए, ठीक है। अब ये जो है जितना प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, गैस भी तो कोई प्रेशर लगाती है, तो ये इक्विलिब्रियम में है ना। अब मान लो आपने जो है एक छोटू सा वेट जो है यहाँ से हटा दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोला हमने? P माइनस डी, मतलब उसके प्रेशर में जो है डीपी मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर, जो है वो बाहर वाला जो प्रेशर लगा रहे थे उसमें कमी आ गई। अब अगर वो उस प्रेशर में कमी आ जाएगी तो गैस जो है एक्सपेंड कर जाएगी, है ना, प्रेशर कम हो रहा है तो वो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर जाएगी और प्रेशर जो है चेंज आ जाएगा, तो उसमें भी अगर एक्सपेंड कर रही है तो प्रेशर में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, कम हो जाएगा, तो उसमें भी कितना चेंज आएगा? P माइनस डी पी। तो मतलब एक स्टेप लिया हमने, एक छोटा सा जो है वेट कम किया है, मतलब एक स्टेप लिया, तो वो भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में, है ना। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल में। ये मान लो उसी तरह से हमने गैस ले लिया और ये सारे वेट्स रख दिए पिस्टन पे, ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अब हमने क्या किया? एकदम से जो है सारे के सारे वेट्स हटा दिए,
ठीक है। तो वो एकदम से एक्सपैंड कर गई गैस, सारा का सारा प्रेशर जो है और कम हो गया है ना, ऊपर से भी नीचे से भी। तो सडन चेंज आ गया, सडन एक्सपैंड हो गई गैस। अब डेल्टा पी क्यों लिखा हमने यहाँ पे? डेल्टा पी इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो है प्रेशर स्मॉल यूनिट्स में नहीं, बहुत सारे ज़्यादा यूनिट्स में यूज कम किया है, तो मतलब पी माइनस डेल्टा पी। अगर इतना कम किया है तो अंदर भी कितना हुआ होगा, पी माइनस डेल्टा पी। अब हमें जो है ये प्रोसेस इतनी फास्ट हुई कि बीच वाले स्टेप्स का तो पता ही नहीं चला। मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप जो है इक्विलिब्रियम में है ना। बीच वाले स्टेप्स का तो हमें कोई पता नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में थे कि नहीं थे, है ना। तो ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं ये प्रैक्टिकल जो है हम डेली लाइफ में देखते हैं, बट ये जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं ये जरा आइडियल होती हैं, ठीक है, हम इनको डेली लाइफ में नहीं देख पाते। तो ये जो जनरल टॉपिक थी, जनरल इंट्रोडक्शन थी कुछ थर्मोडाइनमिक्स की। इसके बाद जो है आपको डायरेक्ट हम लॉज पे लेके चलेंगे, ठीक है। लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।